हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में चैप्टर 4 के अंतर्गत सेक्शन 65 और सेक्शन 66, जहाँ पे हम बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व के बारे में बात कर रहे थे, जो बताया गया था आपका धारा 60 से लेकर धारा 66 तक में बताया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसके पहले के प्रोविंस हमने कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्ले लिस्ट मिल जाएगी संपत्ति अंतरण अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में दो सेक्शन के बारे में बात करें, सेक्शन 65 और सेक्शन 66 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे हम सेक्शन 65 की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि बंधककर्ता द्वारा विपक्षी संविधाएं। ठीक है, अब मान लीजिए जो बंधककर्ता है और बंधकदार, ठीक है ना, बंधककर्ता ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को किसी अन्य बंधकदार के पास क्या किया है, कम बंधक रखा है। ठीक है ना। अब उन दोनों के बीच अर्थात बंधककर्ता और बंधकदार के बीच कोई भी बंधक से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो यह माना जाएगा कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है, ठीक है ना, सेक्शन 65 में, तो वहाँ पर वह रूल्स अप्लाई हो जाएंगे जो भी सेक्शन 65 में बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट रूप में, वह अप्लाई हो जाएंगे संविदा के रूप में। ठीक है, तो तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो, ठीक है ना, तो किसके बीच, बंधककर्ता और बंधकदार के बीच, तो यह समझा जाएगा कि इन दोनों के बीच निम्न संविदा की गई है। तो निम्न संविदा कौन कौन सी है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है कि वह हित जिसे बंधककर्ता बंधकदार को अंतरित करने की प्रबंधना करता है। ठीक है ना, अर्थात जो ए है अपनी प्रॉपर्टी का हित किसको ट्रांसफर करना चाहता है, बी को, अर्थात बंधक रखना चाहता है सिक्योरिटी के रूप में इस प्रॉपर्टी को, और इन दोनों के बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बंधक से संबंधित, तो यहाँ पर यह अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर यह माना जाएगा कि जो भी यह संपत्ति बंधक रखना चाहता है उसका हित इसमें है और वह अस्तित्व युक्त है। ठीक है ना, उसका अस्तित्व है अभी जिस टाइम पे यह प्रॉपर्टी क्या की जा रही है, बंधक रखी जा रही है, और ये जो है उस प्रॉपर्टी को अंतरित करने का शक्ति रखता है। ठीक है ना, उसका हित है उसमें, उसका स्वामित्व है, उसका कब्जा है, और वह प्रॉपर्टी क्या करना, बंधक रखने की शक्ति रखता है। उसके बाद बी नंबर क्या है, बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा, और यदि बंधकदार का उस पर कब्जा हो तो बंधककर्ता उसे हक की प्रतिरक्षा करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी है उसका कब्जा किसके पास है, बंधककर्ता के पास है। जैसे सादा बंधक में हमने देखा था कि उसका जो कब्जा रहता है वो किसके पास रहता है, बंधककर्ता के पास ही रहता है। तो वहाँ पर प्रॉपर्टी के क्या करेगा, हक की प्रतिरक्षा करेगा। किसकी हक की, बंधककर्ता की। उसके बाद वहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए बंधकदार उसका उस पर कब्जा है तो वहाँ पर भी उसे क्या करेगा, बंधककर्ता क्या करेगा, उसकी हक की प्रतिरक्षा करेगा, किसके, बंधकदार के। उसके बाद सी नंबर क्या है कि जब तक बंधक संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं है, ठीक है ना, जो बंधकदार है अर्थात बी है, मान लीजिए इसके पास प्रॉपर्टी रखी गई किसके द्वारा है, ए के द्वारा। अब यहाँ पर बी का कब्जा इस प्रॉपर्टी पर नहीं है, तब यहाँ पर क्या है कि सब लोक प्रभारों का, अर्थात मान लीजिए इसमें जो भी टैक्स देना होगा, ठीक है ना, कब्जा के पहले, अर्थात जो बी है जिसको पास बंधक रखी जानी है उसके कब्जा करने से पहले ही यदि जो भी इसके प्रभार रहे होंगे, जो भी ब्याज, मान लीजिए इसको लोन के रूप में लिया गया, ठीक है ना, कहीं पे लोन लिया गया, उसके बाद यहाँ इसको रख, यहाँ पे ब्याज दिया जाता है इस प्रॉपर्टी का, या फिर जो भी लोक प्रभार टैक्स वगैरह है, ये क्या करेगा, ए इसको पेमेंट करेगा। अर्थात बंधककर्ता उसको क्या करना होगा, बंधककर्ता को पेमेंट करना होगा उसका सभी लोक प्रभारों का। और उसके बाद जहाँ बंधक संपत्ति पट्टा है वहाँ उस पट्टे के अधीन देय भाटकों का संदाय बंधककर्ता को होगा। अर्थात जो संपत्ति बंधक रखी गई है किसके द्वारा, किसके पास, बंधकदार के पास, और बंधकदार को जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, यदि मान लीजिए प्रॉपर्टी थी इसको पट्टे पर दी गई थी किसी व्यक्ति को ए के द्वारा मान लीजिए, और ए क्या है, बंधक करता है। अब यहाँ पे जो भी बी को उस पट्टे से जो भी रेंट मिलेगा वो किसको देगा, बंधककर्ता को, अर्थात बंधककर्ता हकदार होगा उस रेंट का, अर्थात जो भाटक दिए जाएंगे। उसके बाद ई नंबर क्या है कि जहाँ की वह बंधक संपत्ति पर द्वितीय या पाश्चिक विलंगम है, अर्थात विलंगम का मतलब क्या होता है कि दायित्व है उस पर, तो वह बंधक करता हर एक पूर्विक विलंगम मध्य पूर्वधान शोध ब्याज जैसे, और जब वह शोध हो जाए समय समय पर देगा। अर्थात बंधक रखने से पहले यदि किसी प्रॉपर्टी पर जो भी
दायित्व रहे होंगे, ठीक है ना। यदि ब्याज है, ब्याज उसको क्या करना होगा, समय समय पर कौन देगा, अर्थात जो ए है, ठीक है ना। तो ए क्या करेगा, जो अर्थात जो बंधक करता है वो सारे जो भी दायित्व हैं उसको बंधक रखने से पहले उस समय समय पर पूरा चुका देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बंधक कर्ता का दायित्व होगा कि जो भी उसमें ब्याज वगैरह देने थे, टैक्स देने थे, सारी चीज़ें क्या करें, जो विलंगम है अर्थात दायित्व है वो पूर्ण करे। उसके बाद इस धारा में वर्णित संविधाओं का फायदा बंधकदार के अपनी उस हैसियत के हित के साथ उपाबद्ध होगा और इसे हर व्यक्ति द्वारा प्रवृत्त कराया जा सके जिसमें वह हित पूर्णतः भागतः समय समय पर निहित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस सेक्शन में संविधाएं बताई गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं, तो उसका फायदा बंधकदार को अपनी हैसियत के साथ मिलेगा, ठीक है ना। उसका हैसियत जितना होगा था उसका उस प्रॉपर्टी पर जो बंधक रखी गई उस प्रॉपर्टी जितना हित है उसी के आधार पर वो क्या करेगा, उसका फायदा मिलेगा। और उसके आगे बताया गया है कि जो प्रॉपर ये कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं इस सेक्शन 65 में, तो उसका जो भी उसको प्रवृत्त कर किसके द्वारा कराया जा सकेगा। अब मान लीजिए बंधकदार के द्वारा क्या किया गया है, इस पर पूरा हित है या फिर भागता अर्थात कुछ हित है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, जितना हित है वो अपनी हैसियत के अनुसार इसको कॉन्ट्रैक्ट को प्रवृत्त करा सकता है। यदि मान लीजिए जो बंधक करता है उसका हित है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या करेगा, बंधक करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, प्रवृत्त करा सकता है, लागू करवा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसका भी हित होगा उस प्रॉपर्टी पर जो बंधक रखी गई है, ठीक है, तो वो समय समय पर क्या कर सकता है, जिस वो प्रवृत्त करा सकता है। उसके बाद सेक्शन 65 का, ठीक है ना, तो यहाँ पे धारा 65 का क्या बात करता है, बंधक कर्ता के पट्टा करने की शक्ति, ठीक है ना। अर्थात जो बंधक करता है वो क्या कर सकता है, जो बंधक संपत्ति है उसको पट्टे पर दे सकता है। तो उपधारा 2 के अनुसार, ठीक है ना, तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन जब बंधक कर्ता का बंधक संपत्ति पर विधि पूर्ण रूप से कब्जा हो तब उसकी यह शक्ति होगी कि उसे पट्टों पर दे दे जो पट्टे बंधकदार पर आबद्ध हो गए, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो उपधारा 2 के अधीन है, ठीक है ना, उपधारा 2 हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अधीन रहते हुए बंधक कर्ता क्या कर सकता है, यदि उसका जो संपत्ति है, बंधक संपत्ति है, उस पर विधिपूर्ण कब्जा है, ठीक है ना, विधिपूर्ण रूप से उस बंधक कर्ता का कब्जा हो है, तो वहाँ पर उसकी यह शक्ति होगी, ठीक है ना, उसका यह अधिकार होगा कि वो क्या कर सकता है, उस संपत्ति को पट्टे पर दे सकता है किसी अन्य व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, ठीक है। और जो पट्टा किया जाएगा वो बंधकदार पर आबद्ध होंगे, ठीक है ना। इसमें ऑब्लिगेशन बता दी कि जो भी बंधकदार होंगे उस पर क्या होगा, आबद्धकार होंगे, अर्थात इसका दायित्व हो गया कि उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसकी ड्यूटी होगी। तो अब यहाँ पे उपधारा 2 क्या बात करता है कि उपधारा 2 के अंदर का ए नंबर क्या है कि हर पट्टा ऐसा पट्टा होगा जो संपत्ति के मामूली अनुक्रम में और किसी स्थानीय विधि, रूढ़ि या प्रथा के अनुसार किया जाता है। अब मान लीजिए जो पट्टा किया जा रहा है उसमें जो संपत्ति के मामूली अनुक्रम में जिसे नॉर्मल किया जाता है, पट्टा किया जाता है, उसी प्रकार का पट्टा किया जाएगा। और यदि स्थानीय विधि और रूढ़ि के अनुसार किया जा रहा है पट्टा जो वहाँ पर किया जाता है तो उसके अनुसार किया जाएगा, अर्थात रूढ़ि प्रथा या विधि के अनुसार जो भी जैसा किया जाता है वहाँ पर नॉर्मल पट्टा उसी प्रकार से उस बंधक संपत्ति का पट्टा किया जाएगा। उसके बाद बी नंबर क्या है कि हर ऐसे पट्टे में वो सर्वोत्तम भाटक आरक्षित होगा जो युक्तता अभिप्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो पट्टे पर दिया गया है बंधक संपत्ति को उस पर भाटक कितना होगा, रेंट कितना होगा, तो वह ऐसा रेंट होगा जैसे नॉर्मल जब संपत्ति के पट्टे पर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर ऐसे मान लीजिए जो संपत्ति स्थित है, अब वहाँ पर जो आसपास की जैसे पट्टे पर देना हो तो वहाँ पर क्या है कि जो भी भाटक होगा, सर्वोत्तम भाटक होगा, जिससे अर्थात जो उच्चतम रेंट दिया जा सकता है वही निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके बाद सी नंबर क्या है, किसी ऐसे पट्टे में नवीनीकरण के लिए प्रसंविदा अंतर्विष्ट नहीं है, अर्थात कोई ऐसा पट्टा दिया गया है, ठीक है, उसके बाद जब नवीनीकरण किया जाता है उसके लिए कोई संविदा अंतर्विष्ट नहीं होगी उसमें। उसके बाद डी नंबर क्या है कि निर्माणों के पट्टे की दशा में, ठीक है ना, जब यहाँ पे मान लीजिए कोई पट्टा है वहाँ पे निर्माण करना है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे वह उस भूमि के जिस पर वे स्थित है सहित या बिना पट्टे पर दिए गए हों, पट्टे के अस्तित्वाधीन किसी 3 वर्ष से अधिक की ना होगी।
अर्थात जो पट्टे पे दिया गया है वो 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। कब? निर्माणों के पट्टे की दशा में, अर्थात जब कंस्ट्रक्शन करना है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी को 3 वर्ष से अधिक का वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, अस्तित्व नहीं होगा पट्टे का। ये बताया गया आपका डी नंबर। तो यह है आपका सेक्शन 65A। उसके बाद सेक्शन 66 बात करें बंधक कर्तव्य और अधिकार व दायित्व में, ये लास्ट सेक्शन है। कौन सा? कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यय। यदि बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता का कब्जा है तो उस पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के लिए विनाशक स्थायी रूप से हो। मान लीजिए जो जैसे सादा बंधक था, उसमें जो प्रॉपर्टी का कब्जा है किसके पास रहता है? बंधककर्ता के पास ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि बंधककर्ता यदि उसका कब्जा है बंधककर्ता का, तो वह उस पर जो भूमि है, जो बंधक संपत्ति है, उस पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उस संपत्ति को क्षति हो, ठीक है ना, विनाशक या स्थायी रूप से कोई क्षतिपूर्ण हो उस संपत्ति का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है आपका बंधककर्ता के अधिकार व दायित्व। तो आज यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बंधकदार के क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बंधकदार के, तो बंधककर्ता के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रियलाइजेशन सर।